अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुई नजफ एक वेल नोन स्टोन है, हर कोई इसके बारे में जानता है। एक खूबसूरत पत्थर है। इसकी खूबसूरती की बजाय इसके साथ जुड़े अकायद, वो अफवाहें और वो रूमर्स जो इसके साथ वाबस्ता हैं, वो इसे अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुए नजफ स्टोन की हिस्ट्री के बारे में। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में, आपके इंटेलेक्ट में इजाफा हो। इसके अलावा अगर आपको मुए नजफ की पहचान का तरीका सीखना हो कि ये मुए नजफ नेचुरल है या फेक है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो मौजूद है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अच्छा जी, कम बैक टू द टॉपिक। मुए नजफ स्टोन की हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 2000 साल पहले प्लिनी नाम का एक अथर गुजरा है। इसे प्लिनी द एल्डर भी बोला जाता है। वो असल में एक फिलासफर था और उसकी ज़्यादातर जो तहकीक थी वो नेचर पर ही। तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल मुए नजफ, इसे रूटाइल क्वार्ट्ज भी कहते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहा जाता है। असल में ये सारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं। मुए नजफ, दुरे नजफ, इसमें और भी बहुत सारे आ जाते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल में। जैसे दुरे नजफ है तो इसे क्लियर क्वार्ट्ज बोला जाता है। मुए नजफ को रूटाइल क्वार्ट्ज बोला जाता है। हमारे यहाँ इसका नाम मुए नजफ है। मुए नजफ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नजफ से आ रहा है और इसमें बाल पाए जाते हैं, तो बालों की तरह की इंक्लूजन्स पाई जाती हैं। ये बाल नहीं होते, बालों की तरह की इंक्लूजन्स इसमें मौजूद होती है, उसे बोलते हैं मुए नजफ। रूटाइल क्वार्ट्ज इंग्लिश में, जेमालॉजी लैंग्वेज में रूटाइल क्वार्ट्ज। तो वो प्लिनी द एल्डर जो है वो अपनी रिसर्च में लिखता है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पहाड़ों में जमी बर्फ पर जब बहुत ज़्यादा अरसा गुजर जाए, अंधेरे में उस पर रोशनी न पड़ती हो, तो उनसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल बन जाते हैं। ये उसकी एक रिसर्च थी उस वक्त की, और क्योंकि 2000 साल पहले का ज़माना था तो उसकी इस रिसर्च को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल थी उस वक्त। लेकिन 18वीं सेंचुरी में जब मॉडर्न जियोलॉजी, मॉडर्न जेमालॉजी डेवलप हुई, तो इस तरह की बेसलेस बहुत सारी तहकीकें जेमस्टोन्स के हवाले से और जियोलॉजी के हवाले से वो अपनी मौत आप ही मर गई। मॉडर्न जेमालॉजी ने हमें बताया कि ये बर्फ़ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं जिनका फार्मूला है, जिनमें एलिमेंट्स शामिल हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है, और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, सिलिकॉन का 1 एलिमेंट शामिल होकर ये एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनता है। इसमें मुए नजफ भी शामिल है। मुए नजफ को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुए नजफ को रूटाइल क्वार्ट्ज कहते हैं। और इसमें जो काली लाइंस आपको नज़र आती हैं, ये काफ़ी कलर्स में होती हैं। काली भी होती हैं, सफ़ेद भी होती हैं, गोल्डन भी होती हैं। ये लाइंस, इनको बोलते हैं हम रूटाइल्स। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बनती हैं, जो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स में अक्सर और एलिमेंट शामिल होकर बनते रहते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी एक स्टेब्लिश हिस्ट्री, जो कि एक मफरूज़े से शुरू होकर स्टेब्लिश साइंस तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उन अफवाहों की, उन रूमर्स की जो हमारे यहाँ इस स्टोन को लेकर पाई जाती है। पहले ज़माने में जब ये स्टोन इंसानी इल्म में आया, जब से इसकी डिस्कवरी हुई है, यह तकरीबन 9000 साल पुराना स्टोन है जब से इंसान ये इस्तेमाल कर रहा है। इसके अंदर जो लाइंस हैं, काली लाइंस भी हैं, गोल्डन भी हैं, वाइट भी हैं। तो इसके बारे में यही समझा गया कि ये किसी ख़ास हस्ती के बाल हैं। तो उस वक्त भी इस स्टोन को एक मजहबी तौर पर लिया गया और मजहबी तौर पर ही मनाया गया। और अफसोस की बात यह है कि आजकल भी लोग यही समझते हैं कि मुए नजफ स्टोन में मौला अली अलैहिस्सलाम के बाल हैं। सर जी, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के बाल नहीं हैं, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये खुदा की कुदरत है जो कि इसने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक दूसरा एलिमेंट, दूसरा मिनरल शामिल कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती, इसके फ़वाइद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। सो ये मौला अली अलैहिस्सलाम के या किसी के भी बाल नहीं हैं, और ये एक मफरूज़ा है, एक अफवाह है, एक रूमर है, जो कि आप अक्सर इस स्टोन के बारे में
सुनते रहते हैं। असल में एक स्टोन को मजहबी हैसियत देकर मजहब के साथ जोड़कर उसकी सेल में इजाफा किया जाता है। शायद इस वजह से लोग ऐसा करते होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का आपको क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।